सर, विनोद जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आप क्या कहते हैं कि कांग्रेस और एनएसयूआई, कांग्रेस राजस्थान में, एनएसयूआई पूरे देश में मजबूत होगी? देखिए, एनएसयूआई के नए अध्यक्ष अभी विनोद जी जाखड़ बने, इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, कि इन्होंने एक सक्षम युवा को एनएसयूआई का अध्यक्ष चुना है। और निश्चित तौर पर विनोद जाखड़ जी के अध्यक्षता में देश के अंदर एनएसयूआई जो संगठन बहुत मजबूती प्रदान करेंगे और तमाम युवाओं को देश के लिए एक जागृत करेंगे। और जो देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है और जो सत्ता के अंदर जो निरंकुशता है, जो अहंकार है, उसके विरुद्ध मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। 55 साल हो गए सर एनएसयूआई के अंदर, पहली बार ऐसा दलित अध्यक्ष मिला है, कितनी बड़ी बात है। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा था कि हम आम कार्यकर्ता को मौका देंगे एनएसयूआई में। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सबका ध्यान रखती है और विशेष तौर से समाज के निचले तबके के अंदर जो शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित हैं, उनको आगे आने का काम शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया है। और वो भी, और विशेष धन्यवाद कि ये राजस्थान से दलित युवा को मौका दिया है एनएसयूआई ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उनके भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरेंगे। कई बड़े नेताओं का नाम आ रहा है प्रेसिडेंट फाइल्स में बीजेपी के, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी हमेशा धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की है और वो लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है। वो देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2047 के अंदर विकसित भारत का सपना दिखाते हैं और पूर्ववर्ती सरकारों के कोसने के अलावा कुछ काम नहीं किया। वर्तमान में क्या हो रहा है उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं है, वो खाली ऐश और मौज में रखते हैं। कई बड़े नेताओं का नाम आ रहा है बीजेपी के। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ आपको, वो फ्यूचर एंड पास्ट की बात करती है, लेकिन वर्तमान के अंदर अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है, ऐश मौज के ऊपर ध्यान है। और कई नाम आएंगे, ये तो आप देखते जाओ धीरे धीरे। एआई समिट के दौरान जो हुआ है, कांग्रेस ने जो हंगामा किया, उसके बाद आपके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार किया गया था। ये देखिए, ये बीजेपी की बिल्कुल तानाशाही पूर्ण नीति है। विरोध करना सबका अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन विरोध को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वो बहुत ही निंदनीय है। और इस प्रकार जो युवाओं की आवाज़ को दबाने का जो कांग्रेस बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो काम कर रहे हैं, वो जनता सब समझ चुकी है और आने वाले समय में जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा पार्लियामेंट से, क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट में ही उनको खतरा है तो कहाँ है उनको सुरक्षा? वो खाली ड्रामे करते हैं और खाली बातों के अंदर देश को गुमराह करने का काम करते हैं। विकास के ऊपर, विजन के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है।